राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर लोग शान से तिरंगा फहरा रहे हैं। जब भी बात हमारे राष्ट्रीय ध्वज की होती है तो ग्वालियर जिले का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इस शहर में बने तिरंगे ही ज्यादातर सरकारी इमारतों और घरों में आजादी की जश्न मनाने में अपना योगदान देते हैं। और कांकेर जिले के पखांजूर से कुछ दूरी पर स्थित अवधपुर जलाशय के बांध टूट गया है। बीते 3 दिन से मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन जल संसाधन विभाग को सफलता नहीं मिली है। मजेदार बात तो यह है कि अभी 2 माह पहले ही इसकी मरम्मत कराई गई थी। सवाल तो यह है कि आखिर बांध की मरम्मत करने के बाद भी उसमें लीकेज कैसे हुआ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे इस देश में आदिवासी इलाके में पढ़ाई के हाल की जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, वह आजादी के 77 बरस बाद भी बदहाली बयान करने के लिए काफी है। यह तस्वीरें हमारे सिस्टम पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। मामला छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा के एक गांव का है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के एक स्कूल का उदाहरण मैं दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देख करके आप दंग रह जाएंगे। आपको जो है आपके यकीन नहीं होगा कि आज़ादी के बाद भी क्या ऐसी तस्वीरें हो सकती है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बलरामपुर के प्राथमिक शाला बरडी में, जो कुसमी के अंतर्गत आता है, और मेरे पीछे जो एक झोपड़ी नुमा एक खपड़े का घर दिख रहा होगा, ये घर नहीं बल्कि एक स्कूल है। किराए के मकान में संचालित होने वाला एक ऐसा स्कूल है जहाँ गाँव के 26 बच्चे अपना भविष्य गढ़ते हैं। और देखिए, शिक्षा विभाग की उदासीनता कहें या फिर जिला प्रशासन का यहाँ पर नाकामी कहें कि इस वजह से जो है इस तरह की स्कूल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बगल में एक झोपड़ी देखिए। अमूमन इस झोपड़ी का उपयोग गाँवों में जो है पालतू जानवरों को रखने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके नीचे देखिए आपको बच्चे बैठे हुए दिख रहे होंगे। यहाँ एक टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बलरामपुर के कुसमी विकासखंड का बरठी का मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यहाँ पहुँचने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है। प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी एक किराए के खप्पर वाले घर में संचालित हैं। बारिश के दिनों में पानी टपकने के कारण कच्चे बरामदे में कक्षा चल रही है। बच्चे भी सिर्फ 4 हैं, 2 स्कूल के और 2 आंगनबाड़ी के। आंगनबाड़ी की भी बच्चे हैं और 2 ही बच्चे आ जाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह का यहाँ माहौल है, ये माहौल यहाँ बन नहीं पाता है। आंगनबाड़ी की जो यहाँ पर सहायिका हैं वो इन बच्चों को जो है पढ़ा रही हैं, और जिस तरह का माहौल यहाँ पर दिख रहा है, कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक उदासीन रवैया है। जो किराए का भवन है वो भी पूरी तरह से टपक रहा है। ऐसा नहीं है कि इस गांव में स्कूल या आंगनबाड़ी के लिए भवन बनाने की पहल नहीं हुई। भवनों के लिए बकायदा राशि स्वीकृत हुई, मगर भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गई। अब जिम्मेदार करीब 1.5 दशक तक कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मेरे पीछे ये आंगनबाड़ी भवन का स्ट्रक्चर बनकर तैयार था, लेकिन ये यहाँ आंगनबाड़ी लगता उससे पहले ये जो भवन है ये जर्जर हो चुका है, गिर चुका है, दीवारें गिर चुकी हैं, जो है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। कुल मिलाकर के देखिए इसमें कितना घटिया स्तर का निर्माण हुआ था और किस तरह से पैसों का बंदरबाट किया गया था, ये इसकी एक वानगी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आप मेरे पीछे इस तरफ देखेंगे तो आपको एक भवन नज़र आ रहा होगा, जो निर्माणाधीन कहें या फिर खंडहर कहें। ये स्कूल का भवन है जो खंडहर में तब्दील है। अंदर जो है घास फूस और पेड़ पौधे जमा हो गए हैं। और अभी जो वर्तमान स्थिति इस गांव की है, यहाँ स्कूल का जो भवन है वो किराए के मकान में संचालित हो रहा है। आंगनबाड़ी किराए के मकान में एक झोपड़ी में लग रहा है। हमारी जब बीजेपी की शासन थी उस समय वहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल स्वीकृति हुई थी, लेकिन वहाँ पर नहीं बन पाई। और 5 साल कांग्रेस की शासन रही, लेकिन कांग्रेस की शासन में तो आप जान रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में कुछ हमने जांच की थी और उसके लिए हमने वसूली की प्रक्रिया की हुई है। उस समय मेरे आने पे ये पता चला था कि उप सरपंच के द्वारा वो भवन बनवाया जा रहा था जो है, तो उसके लिए वसूली की प्रक्रिया की गई है। उसमें राशि जो है प्रथम किस्त के बाद दूसरी किस्त की राशि भी रोक दी गई है, और वो भवन जब तक उप सरपंच
या एजेंसी उसको पूर्ण नहीं करेगा तब तक किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाएगी, और उनसे बल्कि हम उनसे राशि वसूली के लिए जो प्रथम किस्त की राशि दी भी गई है, क्योंकि वो भवन गिरा है, उसका मूल्यांकन करने के पश्चात हम राशि वसूली की कार्रवाई। सर, आज के जो हमारे जो विद्यालय में जो दर्ज संख्या है 26 है। अभी आज के दिन में हमारे पास उपस्थित 2 बच्चे हैं, और पिछले 6 तारीख को अत्यधिक वर्षा होने के कारण और आज सुबह भी वर्षा होने के कारण गार्जियन नहीं भेज पाए थे।